बीजेपी ने बंगाल, आसाम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में चुनाव जीतने के लिए अब तक का सबसे बड़ा दांव चल दिया है। बीजेपी का कहना है कि इसी साल, बल्कि इसी महीने जब चुनाव चल रहे होंगे इन राज्यों में, उसी समय महिला रिजर्वेशन बिल पास किया जाएगा। वैसे तो महिला रिजर्वेशन बिल 2024 लोकसभा चुनाव के पहले भी पास हुआ था, लेकिन उसकी जो डेडलाइन थी वो 2029 के बाद की थी कि उसे 2029 के बाद लागू किया जाएगा। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरलम में एक जनसभा में कहा कि महिला रिजर्वेशन बिल को एक बार फिर संसद के बीच हम लेकर के आएंगे और इसके लिए 16, 17 और 18 अप्रैल को 3 दिनों के लिए स्पेशल सत्र बुलाया जा रहा है। अब इससे साफ हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इधर जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनमें महिलाओं का वोट लेने के लिए यह सबसे बड़ा दांव चल दिए हैं। इसके साथ साथ 2029 लोकसभा चुनाव के लिए भी इसे सबसे बड़ा दांव कहा जा सकता है। इसमें लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। दरअसल डिलिमिटेशन जब तक नहीं होगा तब तक जो विधानसभा और लोकसभा की जो सीटें हैं वो बढ़ेंगी नहीं। और डिलिमिटेशन के लिए जनसंख्या, मतलब जो अभी कराया जा रहा है 1 अप्रैल से जो जनसंख्या गिनती का काम शुरू हुआ है, जनगणना का काम शुरू हुआ है, उस पर मुहर जब तक नहीं लगेगी, वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगी, उससे पहले ये काम नहीं हो सकता था। लेकिन मोदी सरकार संसद में एक नया बिल लेकर के आएगी और संसद में जो नया बिल लेकर के आएगी उसमें उसे पास कराएगी कि जो 2011 की जनगणना है उसके आधार पर ही ये जो डिलिमिटेशन है, 33% रिजर्वेशन है, ये सब कुछ उसमें लागू किया जाए। इसी के लिए 16, 17 और 18 संसद बैठने वाली है।